हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एडवांस हिस्ट्री। तो जैसा कि मैं अपने वीडियो में कुछ एडवांस करवाती हूँ, तो आज उसी तरीके से हम प्रागैतिहासिक काल करेंगे एडवांस हिस्ट्री से, यानी प्रागैतिहासिक का फुल विवरण पूरा अध्याय। तो प्रागैतिहासिक काल स्पेन से मेल खाता है ये, और प्रकाश में इसको कार्लाइल का कार्बन, पंचानन मिश्र और एशियाटिक सोसाइटी, जिन्होंने मिर्ज़ापुर कैमूर पहाड़ियों के गुफा चित्र खोजे, ये सब उसको प्रकाश में लाते हैं। और प्रागैतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक रहता है। जिस समय के मनुष्य के जीवन की जानकारी का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्रागैतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। पुरातत्व का जनक एन कनिंघम थे पुरातत्व के जनक को। प्राप्त अवशेषों से ही हम उस काल के जीवन को जानते हैं। इस समय उपलब्ध प्रमाण उसके औजार और जो प्राय पत्थरों से निर्मित हैं। गुफा से निकलकर आदि मानव या जो फर्स्ट मानव था, आदि मानव जैसा ही वस्त्रों, भवनों, बर्तनों, सिक्कों और कागज़ों पर इसके प्रागैतिहासिक काल के अवशेष पाए जाते हैं। प्रकाश में इसको मैं बता चुकी हूँ, कार्लाइल का कार्बन, पंचानन और एशियाटिक सोसाइटी, जिन्होंने मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ियों के गुफा चित्र को खोजा, उसको प्रकाश में ये लाते हैं इस प्रागैतिहासिक काल को। सबसे पहले है भीमबेटका। 1957 से 58 तक डॉक्टर विष्णु श्रीधर वड़ंकर ने, रायसेन जिले में है ये और एमपी में, इसका खोज करता है ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वड़ंकर। और भीमबेटका विंध्य पहाड़ियों के निचले छोर पर है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आरंभ हो जाती हैं यहाँ से। 700 शैल क्षेत्रों में से 400 सुसज्जित मिले हैं इसके अंदर, भीमबेटका के अंदर। और इसका पॉइंट है अखेट, पूरा, पक्षी, नोकदार, भाले, ढाल और धनुष। ये इसके कुछ अखेट है। अखेट यानी जिनके अनुसार वो मतलब शिकार करता था। रंग है गेरवा, खड़िया, काले और लाल। इनका खास तौर पर प्रयोग किया गया है इन रंगों का। और मिर्ज़ापुर एमपी, रायगढ़ महाराष्ट्र, पंचमढ़ी एमपी, शहबाजगढ़ी बिहार में कुछ अवशेष प्रागैतिहासिक काल के मिलते हैं। 200 से 700 ईस्वी में अजंता, बाघ और बादामी की गुफाओं का निर्माण हुआ। 500 से 700 के बीच जोगीमारा, छत्तीसगढ़, सीतागंज की गुफा में सबसे ज़्यादा लाल, काले, सफ़ेद रंग, और सरगुजा में, छत्तीसगढ़ में, सरगुजा छत्तीसगढ़ में है और इसके अंदर भी यही सब कुछ लाल, काले, सफ़ेद रंगों का उपयोग मिलता है चित्रकारी के दौरान। मानव सभ्यता, पाषाण काल। मानव सभ्यता को 2 कालों में बांटा जाता है, पाषाण काल और धातु युग। तो पाषाण काल के अंदर आते हैं पूरा पाषाण, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। और इसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल बेलन घाटी, सोहन, नर्मदा से इसके अवशेष मिलते हैं। और पूरा पाषाण काल 25 लाख से 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। और मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। और नवपाषाण 9,500 ईस्वी पूर्व से माना गया है इसके खोजकर्ताओं ने। ताम्र युग, कांस्य
ताम्र युग, जो धातु युग है उसको ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग, 3 युगों में बांटते हैं। तो आज हम सिर्फ प्रागैतिहासिक काल करेंगे, सिर्फ प्रागैतिहासिक काल, यानी इसके अंदर जो भी पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये सब का विवरण मैं इसके अंदर अपनी वीडियो के अंदर करवाऊंगी। ओके, चलिए चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल अध्ययन, इसका ऐतिहासिक, पूरा ऐतिहासिक पद्धति, एक तो ऐतिहासिक है और एक उससे भी प्राचीन पद्धति, पूरा ऐतिहासिक पद्धति मानी गई है प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के दौरान। 2 श्रेणियां हैं, उपकरण और स्तरक्रम। 600 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका में मानव का फर्स्ट साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले मानव का साक्ष्य उत्तरी अफ्रीका में मिलता है। उपकरण थे प्रागैतिहासिक काल के गंडासा, खंडक, हस्तकुठार, विदारनिका, खुरचनी, बेधनी, बेधक, तक्षिणी, और ये सारे उपकरण थे उसके जो यूज़ करते थे प्रागैतिहासिक काल में। और तिथि निर्धारण कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार C14 के अनुसार इनकी तिथि निर्धारण की गई है, यानी इनका पता लगाया गया है कि कितने कितने पुराने थे। आधुनिक विज्ञान में जीवों का क्रम है, मछली, सबसे पहले मछली आई, उसके बाद मेंढक आया, उसके बाद सांप आया यानी सरीसृप आया, और उसके बाद मानव का रूप सामने आता है आधुनिक विज्ञान में। और प्राचीन भारत में 5 प्रजातियां, यानी नक्कम, नक्कम कैसे, नेग्रिटो नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आद्य ऑस्ट्रेलियाई, नंबर 3 पर काकेशियस, नंबर 4 पर मंगोलायम और नंबर 5 पर भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो नक्कम ये ट्रिक है, यानी इनके क्रम की ट्रिक है। निग्रो, आद्य ऑस्ट्रेलियाई, काकेशियस, मंगोलियाई और भूमध्य सागरीय प्रजाति। ओके, और नरकंकाल, सबसे पहले नरकंकाल कहाँ मिला है? सराय नाहर में मिला है। बोगजगोई और लेखनिया मिर्ज़ापुर में, यूपी में है ये, और बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान में सबसे पहले नरकंकाल इन जगहों पर मिलते हैं। पूरा पाषाण काल 2.58 मिलियन से 11,700 वर्ष पूर्व का काल माना गया है। हिम युग था इसके अंदर। भोजन, मनुष्य, आवास और वस्त्र नहीं था, कोई भी ऐसा भोजन, आवास या वस्त्र का साक्ष्य इसके अंदर नहीं था। सिर्फ आखेट, यानी इधर उधर घूमता रहता था और अपने शिकार करके अपने भोजन की तलाश करता था। हैंडक्स, कुल्हाड़ी के प्रथम अवशेष पल्लवरम, मदुरै, अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कुल्हाड़ी के साक्ष्य। तो अक्सर ये पॉइंट एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट के व्यू से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ऐसे ही आंध्र प्रदेश, इसके कुछ साक्ष्य हैं, जैसे कहीं कहीं जगह पर मिले हैं। तो आंध्र प्रदेश में कुर्नूल ज़िले में मिले हैं, कर्नाटक में हुसैनियन में मिले हैं, ओडिशा में कुलियाना में मिले हैं, राजस्थान के डिडवाना में मिले हैं, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिले हैं, छत्तीसगढ़ के रायसेन पहाड़ियों में इनके अखेट मिले हैं, यानी अवशेष मिले हैं पूरा पाषाण काल के। ओके, मध्य पूरा पाषाण काल, HD सांकलिया ने इसे फल्क संस्कृति के रूप में माना है। मध्य पूरा पाषाण काल को भोजन संग्राहक, गुफा और कंदरा, यानी भोजक संग्राहक बन जाता है ये और गुफा और कंदराओं में रहने लगता है। बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में इसके अवशेष मिले हैं। सोहन घाटी पंजाब पाकिस्तान में है। भीमबेटका रायसेन MP की पहाड़ियों में है। नेवासा महाराष्ट्र में है। अतिरपक्कम तमिलनाडु में है। सौराष्ट्र कच्छ गुजरात में है, जहाँ से इसके मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अक्सर पॉइंट इनसे बनते हैं एग्ज़ाम में। तो उच्च पूरा पाषाण काल, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, पटने इनाम गाँव महाराष्ट्र,
सोन घाटी एमपी में है, विसादी गुजरात में है, सिंहभूम बिहार में है। तो हिम युग का अंत हो जाता है उच्च पूर्व पाषाण में। चाकू, बुरियन, छिद्रक, स्क्रैपर, शर, औजार इसके विशेष औजार हैं। हड्डी, सींग, हाथी दांत से भी औजार यहाँ बनाए गए हैं, क्योंकि इसके बाद हिम युग के ख़त्म होने के बाद बर्फ़ पिघल जाती है और बर्फ़ पिघल कर बड़े बड़े मैदानों का निर्माण करती है और उन मैदानों में घास उगती है। घास उगने के बाद छोटे छोटे जानवर, कुछ छोटे कुछ बड़े जानवर पैदा होने लगते हैं और नेचर अपना स्वरूप दिखाने लगती है, जिसके कारण हाथी, बड़े बड़े बकरी, शेर और सींग वगैरह इसको मिलने लग जाते हैं मानव को, उच्च पूर्व पाषाण के मानव को, जिसके कारण ये इनके सींगों का हथियार के रूप में औजारों के रूप में यूज़ करता है। और अलंकृत छड़, भाले की नोक और सुइयों से ये कपड़े भी बुनने लगता है, जिसके कारण ये एक सभ्य तो नहीं कह सकते, मगर एक कुछ जीवन ऐसा इसमें जीने लगता है ये सुख का अपने जीवन काल में। ओके, विशेषताएं थी इसकी, झुंड में रहने लगता है, जैसे मतलब कुछ के इकट्ठे होकर रहते थे ये। भोजन संग्रहण, भोजन को इकट्ठा करने की अकल इसके अंदर आ जाती है मानव के अंदर। चमड़े के वस्त्र बनाने लगता है जब भी सुइयों का निर्माण हुआ। और असभ्य और जंगली और बर्बर तो ये होता ही है, इतना मतलब कुछ करने के बाद भी। और असभ्य, जंगली और बर्बर ये रहता है कुछ समय तक, और मध्य पाषाण काल इसके बाद आता है। हिम युग का अंत हो जाता है इसके अंदर, हिम युग का पूरा अंत हो जाता है। यहाँ पे तो हिम युग के अंत की शुरुआत थी, यानी शुरुआत थी, और इसके बाद यहाँ हिम युग का पूरा अंत हो जाता है। यहीं कहीं भी बर्फ़ दिखाई नहीं देती थी इसको। इकधार, बेधनी, चंद्रिका, समलंब, चतुर्भुज ये इसके औजार थे। टोलियों में रहता था ये, स्थायी निवास इसने अपना लिया अब। और पशुपालन, पशुओं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली होने के बाद इसे कुछ पशुओं को, जैसे कुत्ते को तो शुरू से ही रखता था, परंतु अब इसने कृषि भी करनी शुरू कर दी मानव ने। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लंघनाज गुजरात, टेरी तमिलनाडु, आदमगढ़ एमपी में, बागौर राजस्थान, तो इनके अंदर भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं कहीं कहीं। मोरहना, सरायनाहर, महादक्ष, दमदमा, चौपानी मांडो, लेखनिया और बघीखोर उत्तर प्रदेश में इसके साक्ष्य मिलते हैं। बागौर और सरायनाहर से नियोजित, यानी वेल से मतलब सेटल्ड सावधान मिले हैं। सुनियोजित शवाधान, यानी उसने शव को पूरे अच्छे से इसको प्रक्रिया चलाई थी शवाधान की। और इसके उल्ट चौपानी मांडो, सरायनाहर और महादहा से स्थायी बस्तियां मिलती हैं। यहाँ ये स्थायी रहता था। यहाँ से तो मतलब ये वो कभी इधर बग गया, कभी उधर बग गया, तो यहाँ ये इनसे स्थायी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके बाद सुनियोजित शवाधान भी ये करता है, क्योंकि जब तक वो जीवित था, अगर कोई मान लो उनके सदस्य मर जाते थे तो उसको सुनियोजित पूरे तौर तरीके से ये दफनाता था। नवपाषाण युग, नवपाषाण संस्कृत भी इसे कहा जाता है। शिल्प कलाएं इसके अंदर करता है मानव। भोजन संग्राहक से उत्पादक बन जाता है। और प्राचीन बस्तियां, मेहरगढ़, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में सबसे पहली बस्तियां मिली हैं मानव की। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, बुर्जहोम कश्मीर में है, किली गुल मोहम्मद क्वेटा घाटी पाकिस्तान में है, रानी गुंडई बलूचिस्तान पाकिस्तान में है,
और चिरांद बिहार, मास्की गुर्जरा, हुल्लूर, कोल्डिक और संगनकल्लू ये कर्नाटक से हैं। पेयमपल्ली तमिलनाडु से हैं। कोल्ढीवा और महादहा उत्तर प्रदेश में इसके नवपाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं। और खेत हैं इसके मेहरगढ़ में गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा और सब्जियां। धान की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कुलढीवा और प्रयागराज से मिलता है मानव के, कि धान की खेती सबसे पहले उसने कुलढीवा में की थी, यानी कुल्हड़ी में उसने चावल बनाए थे सबसे पहले। कुल्हड़ी में उसने चावल बनाए थे और कुल्हड़ीवा से उसके धान के साक्ष्य मिले हैं। पशु कौन कौन से थे उसके साथ? भेड़, बकरी, सूअर, घोड़े और कुत्ता उसका सबसे पहला पालतू पशु माना जाता है। हस्त निर्मित मृद भांड बनाता था, पहले हाथ से बनाता था मृद भांड, यानी खाने पीने का जो बर्तन वो यूज़ करता था वो हाथ से निर्मित करता था, किंतु अब वो चाक से निर्मित करने लगा, यानी अच्छी शेप उसको देनी आ गई। चाक का आविष्कार हो गया नवपाषाण युग में। चित्रकारी उसने करनी स्टार्ट कर दी इनके ऊपर। ऊन, सन, कपास से वो वस्त्र भी बनाने लगा, यानी सर्दी गर्मी का एहसास भी उसको नवपाषाण युग में हो जाता है। इसके अंदर ये पूर्ण शवाधान और आंशिक शवाधान की भी उसको समझ आ जाती है। पूर्ण शवाधान यानी गोलाकार कब्र में लिटाकर दफन करता था ये जो उसका सदस्य मर जाता था, और आंशिक शवाधान में जमीन की कब्र में मृतक की चुनी हुई हड्डियाँ, यानी आंशिक समाधान जो घर की छत होती थी, घर की छत के ऊपर ये मृतक को फेंक देते थे और चील कौवे उसको खाकर उसकी जो हड्डियाँ बच जाती थी उन हड्डियों को इकट्ठा करके ज़मीन के गड्ढे में दबा देते थे। ये आंशिक शवाधान कहलाता था। बुर्ज होम से मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाया गया है, यानी होम में कौन रहता है? होम में कुत्ते रहते हैं, तो मालिक कुत्तों को ही रखेगा। तो बुर्ज होम कश्मीर से कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिल जाता है। बलूचिस्तान में मालिक के साथ ब्लू बकरी, अब इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, ब्लू बकरी, यानी बलूचिस्तान से बकरी के दफनाने का मालिक के साथ साक्ष्य सामने आता है। क्वार्टरजाइट पत्थर को छोड़कर सभी पत्थरों का यूज़ इसने अपने औजारों के अंदर किया है, यानी लाइफस्टाइल में सिर्फ क्वार्टरजाइट पत्थर को इसने छोड़ा है, बाकी सभी पत्थरों का इसने यूज़ किया है मानव ने। होमो सैपियंस तो जंगलों में निवास करता था। ज्ञानी मानव का आविर्भाव यानी ज्ञानी मानव कब आता है? 30-40 हज़ार वर्ष पूर्व माना जाता है जो होमो सैपियंस ज्ञानी मानव है, जो आज का मानव है। और औजारों की प्रकृति के आधार पर पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल से होकर ये ज्ञानी मानव आता है हमारे आज के युग में। मध्य पाषाण काल के फ्रांस के मास एंजलिस से सबसे पहला साक्ष्य मिलता है 7000 वर्ष पूर्व। नूतन जीवन महाकल्प यानी सबसे पहला नूतन जीवन 8 करोड़ वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। और मानव के समान प्राणी होमोनिड 1 करोड़ 20 लाख वर्ष से 90 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। होमोनिड प्राणी जो मानव के समान प्राणी माना गया है। उत्तर पूर्व पाषाण काल होमोसैपियंस कब आते हैं? उत्तर पूर्व पाषाण में और 50,000 ईस्वी में, 50,000 वर्ष पूर्व में जो होमोसैपियंस यानी ज्ञानी मानव था। पश्चिमोत्तर भारत के सोहन घाटी के क्षेत्र से पूर्व पाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। चौतरा नामक स्थान से हस्त कुठार और शल्क पाए जाते हैं। मध्य पाषाण काल में क्वार्टरजाइट के औजार सराय नाहर, महादहा, दमदमा भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल। आदमगढ़ की गुफा से गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। आखेट
हैं इसके अंदर, नृत्य करते हुए दिखाता है। युद्ध की गतिविधियों को चित्रित किया है मानव ने। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार कर लेता है, तभी तो वो चाक बनाता है और उसके बाद वो अपने घड़े, अपने बर्तन भी बनाता है। और इस समय की प्रमुख विशेषता खाद्य उत्पादन खाने की चीज़ें उत्पादन करता है वो। पशुओं के समय की जानकारी मिलती है यहाँ से। स्थिर ग्राम्य जीवन यानी ग्राम्य जीवन की शुरुआत होती है। तो ग्राम जीवन सबसे पहले कब आया था? नवपाषाण काल में। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल 7000 ईसा पूर्व। कृषि का साक्ष्य गेहूं, जौ की खेती यहाँ से मिलती है। यानी मेहर हुई थी, एक तरह से आप ये लगा लो कि मेहर हुई थी इंसान पर, यानी आदमी पर मेहर हुई थी और तभी उसने स्थायी बस्तियाँ, झुंड, कृषि करना सीख लिया था। यानी अपना उत्पादक वो बन गया था। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. Please like, share and subscribe my video. Thanks for watching.